प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने 12वें पाठ मैं कर सकता हूँ के लिखित प्रश्नों को करेंगे। हमने इसका पहला लिखित प्रश्न कर भी दिया है। एक बार उसकी भी पुनरावृत्ति कर देते हैं, आपको याद दिला दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का लिखित का जो पहला प्रश्न है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई? तो इसमें हमने आपको बताया था कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए थे। न केवल खेल, शिक्षा, समाज सेवा और देश भक्ति के क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने जी जान से, अपनी कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम से ये कर दिखाया। तो हम इसका उत्तर हमने आपको लिखवाया था, याद होगा आपको। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है, या दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से ग्लेन कनिंघम ने खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करके यह बात सिद्ध कर दिखाई थी। तो अब अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, ख, इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक लिखो। तुमने ये शीर्षक क्यों रखा? तो एक शीर्षक हम रख सकते हैं, कोई अन्य शीर्षक, और ये भी बात हमें बताना है कि हमने ये शीर्षक क्यों रखा है। तो ये हॉट्स वाला हाई ऑर्डर थिंकिंग्स में आएगा ये क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर इस पाठ का शीर्षक लिख दिया जाता, जहाँ चाह वहाँ रहा, इसका क्या अर्थ है? अगर मनुष्य या कोई व्यक्ति अगर ये ठान लेता है कि वो कोई कार्य करेगा तो वो कार्य कर सकता है। बस उसके पास उसका दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसे आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह ये काम कर लेगा। तो यही हम लिखेंगे। इस पाठ का हमें एक दूसरा शीर्षक लिखना है और शीर्षक लिखने का कारण भी बताना। एक लिखित का हमारा ख है दूसरा प्रश्न। इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक लिखो। शीर्षक लिखो। तुमने यह शीर्षक क्यों रखा? क्यों रखा? उत्तर है, एक शीर्षक हम लिख रहे हैं। इस पाठ का दूसरा शीर्षक, दूसरा शीर्षक जहां चाह वहाँ रहा। हो सकता है
सकता है। अब हमें कारण देना है। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका अर्थ होता है अगर मनुष्य कुछ चाह ले तो उसे हासिल कर सकता है, अगर उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसे अपने पर आत्मविश्वास है और वह परिश्रम और लगन से काम करे तो अपनी मंजिल को वह चुन सकता है या अपनी मंजिल को पा सकता है। तो हम यही लिखेंगे कि इस पाठ का दूसरा शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह हो सकता है, क्योंकि इस पाठ में इस पाठ में हमने देखा कि ग्लेन कनिंघम ने अपनी चाहत के अनुसार, अपनी चाह या चाहत, अपनी चाह के या चाहत दोनों लिखे, चाहत के अनुसार वह सब हासिल किया जो वह चाहता था। उसके दृढ़ निश्चय, उसके दृढ़ इच्छा शक्ति, से उसने उसके दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने शिक्षा, खेल, देशभक्ति और समाज सेवा के क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया। कीर्तिमान स्थापित किया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। बहुत आसान है, इसे एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। हमें इस प्रश्न में पूछा गया था दो बातें। एक, आप एक दूसरा शीर्षक लिखें और दूसरा है कि आपने उस शीर्षक को क्यों चुना।
तो मैंने लिखा इस पाठ का दूसरा शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा हो सकता है। उसके बाद कारण बताया, क्योंकि इस पाठ में हमने देखा कि ग्लेन कनिंघम ने अपनी चाहत के अनुसार वह सब हासिल किया जो वह चाहता था। उसने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने शिक्षा, खेल, देशभक्ति और समाज सेवा के क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न। हमने अपने दोनों लिखित प्रश्नों को कर लिया है और आज हम दूसरा लिखित जो प्रश्न है तो पाठ्य पुस्तक में ही करना है। ग्लेन कनिंघम के बारे में जो बात सही है उसके सामने सही का निशान लगाओ। तो इसे हम लोग अब करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट भी कर लिया है। लिखित का दूसरा प्रश्न है जिसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे। इसमें सही का निशान और गलत का निशान लगाना है। तो शुरुआत करते हैं लिखित के दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न है, लिखित का दूसरा। ग्लेन कनिंघम ने के बारे में जो बात सही है, जो बात सही है, उसके सामने सही का निशान लगाओ। पहला है क। ग्लेन कनिंघम ने 1936 के ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया। एकदम सही है, हम जानते ही हैं। ग्लेन कनिंघम ने 1936 के ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया। एकदम सही है, हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है ख। ग्लेन कनिंघम बचपन से अपंग था। बचपन से अपंग या दिव्यांग हम कहेंगे, दिव्यांग था। ये गलत है, इसका कारण आप जानते ही हैं।
कि वह एक दुर्घटना में वो जल गया था, उसके दोनों पैर और एक हाथ जल गया था, इस कारण से वो बचपन से अपंग या दिव्यांग नहीं था। अगला है हमारा ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम पढ़ने में कमजोर था। ये भी गलत है, ये कहीं नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने तो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी करके लोगों की बोलती बंद कर दी थी, तो ये गलत है। घ है ग्लेन कनिंघम डॉक्टरों की बात सुनकर निराश हो गया। डॉक्टरों की बात सुनकर निराश हो गया। निराश हो गया, ये भी गलत है, कारण उसके माता पिता निराश हुए थे, लेकिन उसने उम्मीद बचा के रखी थी, उम्मीद कि वह एक दिन चलेगा दौड़ेगा, तो ये भी गलत है। इसके आगे की हम गलत का निशान लगा रहे हैं। हमारा 5वां वाक्य दे रखा है ग्लेन कनिंघम में अद्भुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति एकदम सही है। उसमें अद्भुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसके बाद च ज और झ, इन सबको भी हम हल कर देते हैं, इनको मौखिक रूप से ही हल कर देते हैं। हमने देखा च है, ग्लेन कनिंघम ने धावक के रूप में 1933 में जेम्स सी सेलिमन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, एकदम सही बात है। तो ये हम कहेंगे च जो भाग है एकदम सही है, उन्होंने अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक बने थे। छ है, कनिंघम ने 1938 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, ये भी एकदम सही है। तो छ भी सही है हमारा, उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। अगला है कनिंघम युद्ध के नाम से डरता था, ये भी गलत है, क्योंकि वो तो 7 वर्ष तक अमेरिकी नौसेना में उन्होंने काम किया था, तो ये गलत है। कनिंघम ने विकलांगों के लिए एक आश्रम बनाया, ये एकदम सही है। उन्होंने इस आश्रम से 10,000 बच्चों की मदद की, जिसे दुनिया ने बिना किसी काम का सोच के अलग कर दिया था समाज से। तो ये थे हमारे
लिखित का प्रश्न। कल बच्चों हम इसके भाषा से के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।